नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर। मैं एसएससी सीजीएल द्वारा टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे इनकम टैक्स में सिलेक्टेड हूँ। आज मैं आप लोगों को डे 70 में आईजी, आईएल, आईएम, आईआर और आईएन से बनने वाले रूट वर्ड से बनने वाले जो वर्ड हैं उसका मीनिंग को समझेंगे और इससे किस तरीके से हमें हेल्प मिलेगा अपने वर्ड्स को याद रखने के लिए लंबे टाइम तक, उसको भी आप देख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सो दैट कि जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम लोग जो यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं, क्योंकि इस रूट वर्ड से जो बन रहे वर्ड हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके आगे के वर्ड को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है इलिटरेट, IL, उसके आगे लगा है लिटरेट। लिटरेट मतलब तो हम सभी जानते हैं, शिक्षित, जो पढ़ना लिखना जानता है, जो पढ़ लिख सकता है, उसको लिटरेट बोलते हैं। तो इसी में IL लग गया है, तो इल मतलब होता है नॉट। तो दैट मीन्स कि जो पढ़ लिख नहीं सकता है उसको इलिटरेट बोलेंगे। दैट मीन्स अनेबल टू रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख नहीं सकता है, उसमें एबल नहीं है, दैट मीन्स अनेबल है, तो उसको हम लोग इलिटरेट बोलते हैं। और हिंदी में क्या हो गया, अशिक्षित। अब इसी का एंटोनिम अगर बनाना है तो क्या, IL को हटा देंगे, दैट मीन्स लिटरेट इसका एंटोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इमेकुलेट। अगेन यहाँ पे IM जो है इसका मतलब नॉट या विदाउट होता है, जैसे कि अभी आपने देखा। और A या N भी जब हम लोग शुरू में स्टार्ट किए थे तो A या N का मतलब भी कई बार हम लोगों को विदाउट और नॉट मिलता है। उसी तरीके से अभी कितने वर्ड्स देखे हैं, रूट वर्ड में इसका मतलब विदाउट या नॉट होता है। और मैकुला मतलब होता है स्पॉट या फॉल्ट किसी चीज में। तो विदाउट फॉल्ट, विदाउट स्पॉट कोई चीज है तो उसको क्या बोलते हैं, इमेकुलेट। दैट मीन्स विदाउट स्पॉट और स्टेट, विदाउट फॉल्ट और एरर, यानी बिना किसी फॉल्ट के, किसी एरर के, तो उसको इमेकुलेट बोलेंगे। तो हिंदी में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रुटिहीन या बेदाग। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्पॉटलेस, परफेक्ट, फ्लॉलेस। क्योंकि आप इसको ये भी बोल सकते हैं विदाउट फ्लॉ, मतलब अब इसी में लेस लग गया तो इसका सिनोनिम्स आ गया विदाउट, जैसे था विदाउट फ्लॉ, बिना किसी फ्लॉज के है, तो दैट मीन्स फ्लॉलेस है। नेक्स्ट वर्ड है इमीडिएट। अब इसमें थोड़ा सा आप देखिए, शायद ही किसी को मालूम होगा कि यहाँ पे IM जो है रूट वर्ड जो है विदाउट के लिए आया है। इस वर्ड से लगभग सभी लोग परिचित हैं, इमीडिएट मतलब जल्दी के सेंस में। अब इसको आप इस रूट वर्ड से एक बार रिलेट कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, और इसको लंबे समय तक आप याद भी रख पाएंगे। तो IM मतलब क्या है, विदाउट। और यहाँ पे रूट वर्ड MEDDI, मेडी से आया हुआ है, मेडिएट। तो मेडी मतलब क्या है, मिडिल। जब कोई चीज बिना किसी मिडिल स्टेप के हो या उसके बीच में कोई और चीज ना हो, उसके विदाउट हो मिडिल चीज का, तो दैट मीन्स लेट से कि ये कोई चीज है और यहाँ पे कोई चीज है, इसके बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ पे बिना कोई ऑब्स्टेकल के डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो क्या होगा, बिना किसी देरी के होगा, जल्दी होगा, डायरेक्ट होगा। तो मिडिल में अगर कोई चीज आ जाएगा तो इसको क्या कर देगा, वो डिले कर देगा। तो यहीं से ये वर्ड बना हुआ है। आप इसको रूट वर्ड में इसको इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि विदाउट मिडिल, मतलब आप सिंपली इसको इससे समझिए कि विदाउट मिडिल स्टेप या मिडिल में कोई ऑब्स्टेकल्स है, तो उन सब चीजों के बिना, दैट मीन्स विदाउट डिले, क्योंकि इसको डिले करने के लिए मिडिल में कोई चीज नहीं है। तो इमीडिएट मतलब क्या हो गया कि तुरंत, जल्दी, बिना देरी के, तो ये सब हो गए इमीडिएट के मतलब, दैट मीन्स तात्कालिक। इंस्टेंटेनियस इसका सिनोनिम्स हो गया इंस्टेंट, करेंट। नेक्स्ट वर्ड है इमेंस। अगेन यहाँ पे IM मतलब है नॉट, और मेनस मतलब होता है मेजर्ड, मतलब जिसको हम लोग मेजर्ड नहीं कर सकते हैं
उसको इमेंस बोलते हैं। मेजर्ड नहीं करने का सेंस में कि वो चीज इतना अधिक है, इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है कि जिसके कारण हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या है, इमेंस। तो आप इसका ये डेफिनेशन देख लीजिए, इमेजरेबल। अगर यहाँ पे आई एम मतलब क्या हो गया, नॉट, और मेजर मतलब मेजरेबल मतलब मापने योग्य। तो विदा ये नोट कर लीजिए, आई एम मतलब नॉट और मेजरेबल, तो नॉट मेजरेबल यानी जो मेजर करने के योग्य नहीं है। तो यहाँ से आप अगेन रूट वर्ड से यहाँ ध्यान देंगे तो अच्छे से ये वर्ड्स और आपको याद हो जाएगा। वास्ट, ह्यूज, बाउंडलेस, तो ये सब क्या हो गए, आप इसको एक तरह से सिनोनिम्स के तौर पे भी इसको देख सकते हैं और इसके मतलब भी यही है। तो इनॉर्मस, कोलोसल, जिगैंटिक, तो ये सब इसके सिनोनिम्स के तौर पे हो जाएंगे। अब इन सब वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे कोलोसल कई बार आया हुआ है, इनॉर्मस, जिगैंटिक, तो ये सब वर्ड्स आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन करेंगे देखेंगे कि ये सब वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो इमेंस, आई होप कि आप समझ गए हैं, कोई चीज इतना बड़ा है कि वो मेजरेबल नहीं है, दैट मीन्स कि विशाल है, बहुत बड़ा है। और इसका एंटोनिम जो हो जाएगा अपोजिट वर्ड, यानी फाइनाइट जो सीमित है, लिमिटेड, टीनी, स्मॉल। तो ये जब इस तरीके का कोई चीज रहेगा तो उसको इजीली हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो आप मेजरेबल भी यहाँ लिख सकते हैं, मेजरेबल। नेक्स्ट वर्ड है इमिसिबल। आप यहाँ से ध्यान रखिए, जैसे चलिए वर्ड में देख लेते हैं। इम मतलब है नॉट और MISCERE इससे बना हुआ है मिसी, तो इसका मतलब होता है मिक्स। तो मिसिबल अगर है तो जो इजीली मिक्स हो जाए उसको मिसिबल बोलते हैं। इसी में आई एम नॉट लगा हुआ है, तो जो इजीली मिक्स ना हो उसको क्या कहेंगे, इमिसिबल। दैट मीन्स कि जो मिक्स, जिसको हम लोग मिक्स नहीं कर सकते हैं या डिफिकल्ट है मिक्स करने में, तो इसको हम लोग बोलेंगे इमिसिबल। इम मतलब नॉट और मिसिबल ये जो इससे बना है इसका मतलब है मिक्स। तो नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मिक्स्ड, यानी कि जिसको हम लोग नहीं मिला सकते हैं, और मिश्रणीय मतलब जिसको हम लोग मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया इमिसिबल। अब आप ध्यान दीजिए कि इम मतलब नॉट तो सब जगह आ रहा है, और यहाँ पे हर वर्ड में ये जो मेन वर्ड है इसका हर जगह आपको हर वर्ड में अलग अलग मतलब आ रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कितने सारे वर्ड्स आपको तैयार हो जाएंगे रूट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है इमोर्टल। इम मतलब नॉट और मोर्ट मतलब होता है डेड, मतलब जो नहीं मरे, तो उसको क्या बोलेंगे, इमोर्टल। तो नॉट मोर्टल, लिविंग और लास्टिंग फॉर एवर, दैट मीन्स कि जो कभी नहीं मरेगा तो वो क्या है, फॉर एवर के लिए लास्ट करेगा, अमर है। और इसी के लिए सिनोनिम्स क्या आ जाएगा, इटर्नल, एवर लास्टिंग, इम्पेरिसेबल। जैसे पेरिसेबल क्या होता है कि जो नष्ट होने योग्य है, जो ओवर अ टाइम पीरियड जो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसको पेरिसेबल बोलते हैं। तो इसी में इम लगा दिए तो जो ये नॉट का मतलब उसका दे दिया, तो जो नष्ट नहीं होगा ओवर अ टाइम पीरियड तो उसको इम्पेरिसेबल बोलते हैं। नेक्स्ट इसका एंटोनिम देख लीजिए, क्योंकि ये सभी क्या है, अमर के सेंस में है, यानी कभी खत्म नहीं होगा, अमर है, एवर लास्ट करेगा। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, टेम्पररी, एफिमेरल, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड, ये सब इसके एंटोनिम होगा। नेक्स्ट वर्ड है इम्यून। इम्यून वर्ड आप लोग कोरोना पीरियड में सभी लोग ने सुना होगा कि इम्यून सिस्टम जो है शरीर का अच्छा रहना चाहिए। तो इम्यून होता क्या है कि शरीर में ऐसी शक्ति या ऐसी ऊर्जा आप बोलिए या ऐसा कोई चीज जो कि नेचुरली जो है ना होता है, और वो आपके शरीर के अलग अलग डिजीज से लड़ने का उसमें शक्ति रहता है। यानी कि अगर आपके शरीर में कोई डिजीज है तो शरीर स्वतः उस तरीके से अपना शरीर में कुछ इस तरीके से बनाते हैं, चाहे आप उसको जो बोलिए, जिससे कि वो उस रोग से लड़ सकता है। तो उस शक्ति को, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी।
तो वहीं से वर्ड आया है इम्यून। इम्यून क्या है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज और इन्फेक्शन, यानी प्रतिरक्षित या बचा हुआ इससे, डिजीज या किसी इन्फेक्शन से। अब यहाँ पे जो ये वर्ड बना हुआ है, जैसे इम मतलब तो नॉट या विदाउट है, और मुनिया जो है ये इसका मतलब पब्लिक सर्विस इस तरीके से कुछ आता है, तो इसको थोड़ा रिलेट करना थोड़ा ये है। तो जैसे हम लोग इम्यूनिटी सुनते आए हैं तो वहां से आप इसको रिलेट कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रूट वर्ड से इसको रिलेट करने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्यूटेबल। इम मतलब नॉट और एमयूटी मतलब होता है चेंज। तो जो चेंज नहीं होता है, यानी जो जिस तरीके से है उसी तरीके से रहेगा, तो उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। दैट मीन्स नॉट चेंजेबल। एमयूटी इसका मतलब क्या है? चेंज, और इसके आगे इम लगा है जिसका मतलब है नॉट, यानी नॉट चेंजेबल। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अपरिवर्तनशील। दैट मीन्स अनचेंजेबल। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो बदले आसानी से, तो दैट मीन्स चेंजेबल हो गया, अल्टरेबल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इम्पल्पेबल। इम मतलब नॉट, PALPARE इसका मतलब होता है टॉप। इसका मतलब होता है टच, यानी कि जिसको टच करके नहीं फील किया जा सके, मतलब टच करने के बाद भी उस चीज का अनुभव ना हो, तो उसको बोलते हैं इम्पल्पेबल। दैट मीन्स नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग फेल्ट बाय टचिंग, यानी अस्पृश्य। ये आप ये सिंपली समझ लीजिए कि जिसको लोग छू नहीं सकते हैं। जब छू नहीं सकते हैं तो उसको फील नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा चीज जिसको जैसे कोई चीज किसी का फीलिंग नहीं है, उसको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से अस्पृश्य यानी जिसको छुआ ना जा सके, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग फेल्ट बाय टचिंग या नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग टच, तो इम्पल्पेबल उसको बोलते हैं, यानी अस्पृश्य। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेकेबल। इम मतलब होता है नॉट, और पेका मतलब है टू सिन, यानी बिना सिन के, बिना किसी मिस्टेक्स के। सिन क्या होता है? जब कोई मिस्टेक कर लेता है तो एक तरीके से क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सिन को पाप। तो जब कोई मिस्टेक्स करते हैं, गलती करते हैं, तो क्या होता है? कोई लोग उसको दोष देते हैं कि जाओ पाप लगेगा, ये वो 9-17। तो यहाँ से इम्पेकेबल मतलब उसके पास उसको कोई सिन नहीं है, क्योंकि वो कोई गलती ही नहीं किया है। दैट मीन्स कि आप इसको इस तरीके से समझिए, विदाउट मिस्टेक्स और फॉल्ट। जब कोई गलती और मिस्टेक्स नहीं है तो इसलिए वहां पे सिन नहीं है, विदाउट सिन है। तो ये हो गया इसके मतलब से इम्पेकेबल, मतलब विदाउट मिस्टेक्स और फॉल्ट। दैट मीन्स जब इन चीजों के बिना है तो क्या है? वो परफेक्ट है। दैट मीन्स अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पिकुनियस। इम्पिकुनियस, तो इम मतलब विदाउट, पिकुनिया मतलब होता है मनी। तो जो बिना मनी के है, तो बिना मनी का है तो यानी कंगाल है, निर्धन है, गरीब है। तो हैविंग लिटिल और नो मनी, बहुत कम या ना के बराबर, या नहीं हो उसके पास मनी, तो इसके लिए वर्ड है हैविंग लिटिल और नो मनी के लिए इम्पिकुनियस। इम मतलब नॉट और पिकुनिया मतलब मनी, मतलब विदाउट मनी। तो ये क्या हो जाएगा? निर्धन। तो इसका सिनोनिम्स हो गया डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, पेनोरियस, पुअर, इम्पोवरिश्ड। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, यानी कि गरीब, निर्धन, इन सब के लिए, या जिसके पास कोई पैसा नहीं है। तो एज एन एडजेक्टिव, जैसे आप कई सारे वर्ड्स देखे होंगे या धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा, जैसे IOUS या एबल, ये सब जब लास्ट में लगा रहता है किसी वर्ड्स के, तो उसको हम लोग एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। दैट मीन्स कि ये जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। इसका एंटोनिम अब क्या हो जाएगा? वेल्दी, रिच, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, क्या है? वेल्दी है, रिच है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेनिटेंट। इम मतलब है नॉट या विदाउट, और पेनिटियर ये रिग्रेट के लिए, पछतावे के लिए आता है। जैसे रेपिटेंट आप लोग जानते होंगे, यानी जिसको पछतावा हो रहा है, तो पछतावा करना के लिए क्या आता है? रेपिटेंट। तो इम्पेनिटेंट यहाँ पे अगेन PAENITERE इससे बना हुआ है,
पेनिटेंट। तो विदाउट सेम और रिग्रेट, जिसको कोई सेम और रिग्रेट नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेनिटेंट। और इसी के लिए सिनोनिम्स क्या है, अनरिपीटेंट। नेक्स्ट वर्ड है इम्परमिएबल। इम मतलब नॉट, पर मतलब होता है थ्रू, और मियर मतलब होता है पास। तो जो किसी चीज के आर पार पास ना हो पाए तो उसको इम्परमिएबल बोलते हैं। आप लोग अगर 11th-12th में पढ़े होंगे और ध्यान हो तो हम लोग पढ़ते थे वहाँ मेम्ब्रेन होता था जो कि इम्परमिएबल होता था या परमिएबल होता था। तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता था कि लिक्विड आर पार, एक मेम्ब्रेन ऐसा है कि इसके आर पार लिक्विड आसानी से आ जा सकता है, और एक मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि इसके आर पार लिक्विड आसानी से नहीं आ जा सकता। तो जिसके आर पार आसानी से आ जा सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परमिएबल। परमिएबल यहाँ पे अब थोड़ा रूट वर्ड्स को रिलेट कर लीजिए कि इसके थ्रू से क्या हो जाएगा ना कि कोई चीज पास कर सकता है, लिक्विड जो है इजिली फ्लो कर सकता है, वो पास कर सकता है। और ये वाला जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है। इसमें क्या है ना, परमिएबल, इसमें क्या है कि लिक्विड जो है इसके थ्रू मतलब इसके आर पार नहीं जा सकता है। तो इम्परमिएबल क्या हो गया, नॉट परमिएबल, दैट मीन्स नॉट परमिट्स द पासेज ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड को इसके थ्रू पास करने का परमिट नहीं रहता है, दैट मीन्स कि ये पास होने ही नहीं देता है। तो अब प्रवेश इसका हिंदी हो गया। अब यहाँ से आप इसका एंटोनिम जैसे ये दिया है परमिएबल, तो वो तो गया ना कि इसमें नॉट लगा हुआ, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ। तो जैसे इम्परमिएबल था तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, परमिएबल। नेक्स्ट वर्ड है इम्परटर्बेबल। इम मतलब नॉट, पर मतलब थ्रू, और टर्ब मतलब होता है एजिटेट। तो यानी कि जो एजिटेट क्या है, एक तरीके से मतलब डिस्टर्ब करना, किसी भी शांत सिचुएशन को आंदोलन करना। तो जो इन सब चीजों से नहीं होता है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो एजिटेट सिंपली नहीं करता है किसी भी चीज के लिए, तो इम्परटर्बेबल। अब इसका डेफिनेशन आप देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टर्ब्ड और अपसेट, नॉट इजिली एक्साइटेड, दैट मीन्स काम। यानी कि जो डिस्टर्ब और अपसेट नहीं होता है। नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टर्ब और अपसेट, जो डिस्टर्ब और अपसेट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई एजिटेट कर रहा है लेकिन उन सब चीजों से वो डिस्टर्ब नहीं होता है या अपने आप को काबू में रखता है, सिंपली आप बोल सकते हैं। अपसेट नहीं होता है तो इम्परटर्बेबल के लिए ये हो गया। और इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, जो डिस्टर्ब नहीं होता, अपसेट नहीं होता है, तो नॉट इजिली एक्साइटेड, मतलब उसको इजिली कोई भड़का नहीं सकता है। दैट मीन्स वो काम है, शांत है, अविचलित है। तो शांत अविचलित इसका क्या हो गया हिंदी मीनिंग। आई होप इस वर्ड्स को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लेकेबल। इम मतलब नॉट और प्लेक मतलब है प्लीज, दैट मीन्स कि प्लीज मतलब खुश करना, यानी जिसको आप आसानी से खुश नहीं कर सकते हैं, जो आसानी से खुश नहीं होता है, जो आसानी से प्लीज नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लेकेबल। इम मतलब नॉट और प्लेक मतलब हो गया प्लीज। तो नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग अपीज्ड और पेसिफाइड, मतलब जिसको आप आसानी से अपीज, शांत नहीं कर सकते हैं, खुश नहीं कर सकते हैं, मना नहीं सकते हैं, तो उसको इम्प्लेकेबल बोलते हैं। तो इसका हिंदी क्या हो गया, निर्दयी और कठोर। जो इस तरीके का स्वभाव का है, निर्दयी है, कठोर चित्त का है, उसे ही तो आप खुश जल्दी नहीं कर पाएंगे, उसे ही तो आप शांत नहीं कर पाएंगे। तो इम्प्लेकेबल मतलब क्या हो गया, ये निर्दयी और कठोर चित्त का। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, इंट्रैक्टेबल। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लॉजिबल। तो इम मतलब हो गया नॉट, और प्लॉडर, एप्लॉड यानी प्रशंसा के लिए आता है। मतलब कोई चीज इतना अच्छा है कि उसका प्रशंसा करना या उस पर विश्वास करना अविश्वसनीय है, मतलब विश्वास नहीं होता है कि उस पर कैसे ये ऐसा कैसे हो गया, तो उसके लिए वर्ड है इम्प्लॉजिबल। तो नॉट बिलीवेबल, मतलब कोई चीज इतना एप्लॉडेड सेंस में है कि उसको एप्लॉड नहीं कर सकते हैं, तो नॉट बिलीवेबल
दैट मीन्स अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास नहीं हो, और रीजनेबल, नॉट हैविंग द अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ, जो जनरली ट्रूथ चल रहा है उस ट्रूथ को देखते हुए वैसा कोई भी उसका एक्सपीरियंस ना हो, वैसा कोई दिखावट के तौर पे वैसा नहीं दिख रहा हो, तो उसको बोलते हैं इम्प्लॉजिबल, दैट मीन्स की अविश्वसनीय, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लॉजिबल, यानी विश्वसनीय, जिस पे आसानी से विश्वास हो जाए। तो आई होप यहाँ पे वर्ड्स को हम डिस्कस किया है, आप उसको समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले के सभी वीडियो अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके पहले के सारे वीडियो को आप एक जगह देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।